Namaskar. Shani Bhagwan, Saturn, the most beautiful, judgmental, majestic hero of all the planets, is getting into a retrograde phase on 13th of July 2025 until November 27th, 2025. The retrograde phase, that is one phase which appears whether as if the planet is moving in a reverse action, but no planet will ever move in a backward motion. It is the progressive motion or the progressive distance between the planet and the earth which decreases, and that is the reason why it appears as if the planet is transiting in a retrograde motion. So here what happens is, when the planet is moving in a retrograde motion, there are several effects which happen on each of the individuals and each of the rashis, each of the individuals who fall into different rashis, है ना. The entire world belongs to only 12 rashis. इतना सारा population सिर्फ 12 rashis में divided है, तो हम सारे 12 categories में ही आते हैं. जितने भी लोग हैं इस world में, everybody comes under the 12 category. So here what happens is, ये वाला जो Saturn का retrograde phase है, ये कैसे results लेके आने वाला है, चलो ये जानते हैं. पहली बात ये है कि जेनेरिक व्यू में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये सैटर्न का जो ये रेट्रोग्रेड फेज है, ये इंट्रोस्पेक्शन का फेज होता है. सैटर्न इज अ प्लैनेट हु इज़ वेरी स्लो इन मूविंग, है ना. हमने कई बार डिस्कस किया कि सैटर्न मतलब बाकी सारे प्लैनेट्स के ज़रिए, मतलब अगर कंपेयर करें तो हर एक राशि के अंदर, हर एक राशि से जब वो ट्रैवल करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, ये 2.5 years लेते हैं. यानी कि यू कैन इमेजिन द स्पीड इन विच ही गोज़. सो when you are conducting yourself in a very slower pace, at a slower pace, what happens? The attention to detail increases. So when the attention to detail increases, introspection increases. When introspection increases, reviewal or the mechanism of reviewal enhances. When the mechanism of reviewal enhances, chances of faltering decreases. When chances of faltering decreases, zero defect increases. है ना. सिंपल है. दिस ट्रांसलेट्स टू द परफेक्टिव स्टेट ऑफ सैटर्न. सो शनि का जो अंतर्गत जो मीनिंग है, शनि का जो एसेंस है, वो परफेक्शन है. ये सिंपल वर्ड डिराइव करने के लिए हमने इतना सारा डेफिनेशन फेज बाय फेज बोलने का हमने ट्राई किया था, है ना. सो सैटर्न इज ऑल अबाउट परफेक्टिंग. Saturn is all about perfectionism. Saturn is not about laziness. Saturn is not about slow. Saturn is not about anything else. अगर Saturn slow moving planet है, अगर कुछ करना है, निकालना है हमारे लाइफ से, तो फटाक से क्यों दे देते हैं रिजल्ट. हम बोलते हैं ना, शनि आए तो बिगाड़ दिया. क्यों? Saturn स्लो है ना, बिगाड़ना नहीं चाहिए. बिगाड़ते क्यों है ना. तो Saturn कुछ भी बिगाड़ते नहीं है. ये सिर्फ हमारा वहम है, या तो हमारा जो ओपिनियनेटिंग, सेंस ऑफ ओपिनियनेटिंग, सेंस ऑफ जजमेंटल एस्पेक्ट जो है, फटाक से एक ओपिनियन दे देना, ये सारी चीज़ें हम ये करते हैं या करने की आदत में पड़ गए हैं इस दुनिया में. तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि शनि जो है वो निकाल देते हैं, काट देते हैं, ज़िंदगी मतलब ख़राब कर देते हैं. कुछ भी नहीं ख़राब करते हैं. ही इज़ अ प्लैनेट ऑफ गिविंग, ही इज़ अ गिवर, ही इज़ एन एनहांसर, है ना. तो इस प्रोसेस में आप इंट्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे. अंतर्गता को, मतलब अंतर्गत जो आपके परिस्थिति हैं, आपके सिचुएशंस हैं, आपके लाइफस्टाइल हैं, आपके लाइफ हैं, आपके पर्सनल ग्रोथ है, आपके मैकेनिकल मेंटल स्टेटस हैं, ये सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से रिव्यू कर पाएंगे, बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, बहुत अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे और बहुत अच्छे से आगे बढ़ भी जाएंगे. एंड दूसरी बात यह है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए भी बहुत अच्छा फेज़ है. सेल्फ रिफ्लेक्शन इन द सेंस, से फॉर एग्जांपल maybe there are certain things that have been happening in your life over the last since April 1st onwards, because since when Saturn moved into a progressive mode. So इस फेज़ में जो चीज़ें आपके लाइफ में हुए हैं, यहाँ पे एक derailment तो नहीं कहूँगी, it's not a right word, but I will definitely say a slow track of events हुआ होगा. Certain things might not have caught the optimum speed that they should have. And ये optimal speed जो शनि भगवान obviously नहीं देते हैं.
because Saturn is not about speed. Saturn is all about evaluating and moving with optimal speed. So ये जो शनि का जो ऑप्टिमल स्पीड का जो डिरेलमेंट था अभी 3-4 महीनों से, ये फेज जो है आपका स्पीड पकड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा. I mean things which probably needed action in your life, things which probably needed your response, things which probably needed your validation, things which probably needed your presence, things which probably needed your your due attention, I would say. All such things will catch the optimal speed here. Why? Because the planet who has to give you the action is getting into a retrograde mode, progressive mode, getting into a derailment from the towards the distance of the earth, and that is the reason why it is called as a retrograde phase. Though it appears like a retrograde phase, it's the planet doesn't move in a retrograde phase for sure. So यहाँ पे जो वो सारी spheres of your life will catch an optimal speed and things will move and things will improve in your life, and जो भी changes आपको Saturn को देना है ये यहाँ पे दे देंगे. So watch out and please ensure saying that you are self-evaluating and self-analyzing whatever you're doing and whatever is happening in your life, and please ensure saying that everything is happening for good, because शनि जो भी देते हैं वो लाइफ टाइम के लिए देते हैं. इसीलिए बोलते हैं कि शनि डीले करते हैं लेकिन कभी डिनाई नहीं करते. सैटर्न जो दे देते हैं इट स्टेज फॉर लाइफ टाइम एंड इट इज़ रिमेंबर्ड फॉर लाइफ टाइम. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स गेट टू ईच ऑफ द राशिज. नमस्कार. सिंह राशि वालों के लिए शनि का जो रेट्रोग्रेड फेज है, शनि का जो वक्र गति स्थिति है, ये कैसे रहने वाला है चलिए ये जानते हैं. शनि का जो ये रेट्रोग्रेड फेज है असल में मार्च 29 से सिंह राशि वालों के लिए अष्टम स्थान में गोचार कर रहे थे शनि. अष्टम स्थान में गोचार करने वाले शनि हाँ थोड़ा सा दर्द तो हुआ होगा, थोड़ा सा हेल्थ, फैमिली वाइज, फाइनेंशियल वाइज, एम्प्लॉयमेंट वाइज, प्रोफेशनल वाइज चीज़ें थोड़ा रुक के जाना, थोड़ी चीज़ों के सामने करना पड़ना, थोड़ी सी फैमिली मेम्बर्स की सर्जरीज़ में थोड़ा सा ध्यान देना, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिला होगा. लेकिन ये वाला जो फेज़ है, टाइम पीरियड है, आपके लिए थोड़ा सा राहत देने वाली टाइम पीरियड है. नवंबर 27 तक आपको रिकवरी बहुत ज़्यादा स्पीड होगा. यदि आपको हुआ है आपके लिए रिकवरी बहुत ज़्यादा स्पीड से हो जाएगा. एट द सेम टाइम रिकवरी आपके फैमिली मेम्बर्स की यदि हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवरी बहुत फास्ट पेस में नज़र आएगा. फाइनेंशियल वाइज ऑल्सो इट विल बी एन ईज आउट पीरियड. थोड़े से पैसे मतलब बचत होते हुए दिखेंगे, थोड़े से आगे सोचने के लिए मतलब आपको टाइम मिलेगा, प्लान्स करने के लिए टाइम बहुत अच्छा है. अगर प्लान कर भी लेते हैं और प्लान्स को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल मान सकते हैं. ये वाले टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, किसी एडवांस देना चाहते हैं, कोई कागजात पर साइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं. लेकिन गारंटरशिप में ना पड़े. एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स या तो ह्यूमंगस पंपिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ह्यूमंगस पंपिंग ऑफ फंड्स, ये सारे ना करें. शेयर मार्केट्स में से दूर रहें, बिल्कुल ही दूर रहें सिंह राशि. एंड हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा आपको राहत देखने के लिए मिलेगा. आपको बच्चों के प्रति, आपके एम्प्लॉयमेंट के प्रति भी बहुत ज़्यादा आपको एक रिलैक्स्ड फीलिंग आएगा. आपको लगेगा कि हमारी फैमिली, हमारे बच्चे मतलब आप अपनी बात सुनते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ फॉलोइंग इन पेस. सो देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द चिल्ड्रन एंड द एडल्ट्स. ये सारा ये जो फेज़ है वो वाला फेज़ आपको देखने के लिए मिलेगा. नाउ यू कैन आस्क मी सेइंग दैट माधवी ये तो बहुत टेम्परेरी फेज़ है. नवंबर 27 है, शनि का जो ये अष्टम स्थान के ये जो गोचार हैं 2.5 साल होने वाले हैं, जिसमें 3-4 महीने अभी ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है. अभी बाकी का क्या? देखिए शनि जो है हर साल रेट्रोग्रेड तो होते ही हैं. अगले साल ये फेज़ फिर देखने के लिए मिलेगा. लेकिन ये बात तो मैं ज़रूर कहूँगी कि ये जो फेज़ है ना, शनि जब ये रेट्रोग्रेड में आते हैं ये करेक्टिव फेज़ है. रेट्रोग्रेड फेजेस इसीलिए होते हैं, ये जो भी हम फॉल्टर कर रहे हैं, जो भी हम सिचुएशंस में उल्टा पड़ रहे हैं, ये वाले जो फेजेस हैं आप करेक्ट करने के लिए बहुत अच्छे टाइम ले सकते हैं. एक बार करेक्ट किया जाए तो फिर आगे का क्या सोचना, आगे का प्रॉब्लम ही क्या है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. एक बार करेक्ट कर लिया, वही जो विधि विधान है वही हमने आजमाया, तो अगर वही विधि विधान हमने आजमाया तो फिर लाइफ का अगले पाथ ही हमने चूज़ किया.
तो वी आर नॉट गोइंग टू से ना, मतलब ये रेट्रोग्रेड फेज तक ये मेरा लाइफ पाथ है, रेट्रोग्रेड फेज होने के बाद ये मेरा लाइफ पाथ चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, बिकॉज योर ब्रेन डजंट रेट्रोग्रेड, है ना। प्लैनेटरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, अपने ब्रेन तो रेट्रोग्रेड नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारा थॉट प्रोसेस इन्फ्लुएंस हो रहा है। सो प्लीज एंश्योर सेइंग दैट वी आर मेंटेनिंग दिस डिसिप्लिन एंड देन वी आर गोइंग अहेड। अगर आप इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पर आपको कोई अगर क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीन पर डिस्प्ले किए हुए नंबर्स पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।